कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, के लोगों के गुनाह इस काबिल हैं कि हमेशा के लिए बारिशें रोक ली जाएं। कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह को जानवरों का ख्याल होता है, बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है, अल्लाह बरसाता रहता है बारिशों को। कभी अपनी करामत जाहिर करने के लिए, गुनाहों से तौबा करवाने के लिए रोक लेता है, ताकि ये वैसे तौबा नहीं करते तो बारिश बरसवाने के लिए तौबा कर लें। लेकिन हम माशाअल्लाह इतने ढीठ लोग हैं कि हम 27वीं रात को भी जो तौबा कर रहे होते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू रो रहे होते हैं। हम लोग मगरमच्छ के आंसू रो रहे होते हैं। तो मेरे भाई, जहां बुजुर्ग होते हैं करामतें भी बोलो होती हैं। हाँ, दुआएं भी कबूल होती हैं। ऐसी ऐसी दुआएं अल्लाह कबूल करता है जो असबाब की दुनिया में लगता है ये काम हो ही नहीं सकता, हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि करामत का बाब, यानी करामत आपने जब किसी बुजुर्ग की मान ली या ये मान लिया कि करामत वाकई हो सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब जो भी उठा के जो भी फेंकता रहे आप लपेटते रहे बैठ के। कोई भी कुछ भी बोल दे, मेरे साथ ये हुआ, आपने कहा बिल्कुल ये हुआ होगा आपके साथ, मैं हमारे बुजुर्ग के साथ ये हुआ। भाई जरिया क्या है? मुस्तनद जरिया हो, और जिसका वाकया बयान किया जा रहा है वो भी तौहीद परस्त हो और इत्तिबाए सुन्नत, मुत्तबे सुन्नत हो, वो सुन्नत को फॉलो करता हो तो माना जाएगा। अगर जरिया ही मुस्तनद नहीं है, जो बयान करने वाला वो इंटरनेशनल फेंकू है, वो मशहूर है कि ये फेंकता रहता है, उसका काम ही यही है, या जिसकी करामत बयान की जा रही है वो बुजुर्ग ही नहीं है, तो फिर हम नहीं मानेंगे उसको। ऐसे तो कुछ भी बैठ के लाते रहो मार्केट में और लोग लपेटते रहे बैठ के। मैंने बताया था ना, एक साहब, प्रोफेसर साहब थे, वो आते थे हमारे स्कूल में, वो आते ही अपनी तारीफें शुरू कर देते, इतनी तारीफें करते हम बेजार हो गए। हमने कहा इतना नेक कोई इंसान हो नहीं सकता। तो फिर बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो टीचर के ना वो यूं बैठ के ना यूं एक बच्चे को मैंने देखा वो यूं कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? ये फेंक रहे हैं, मैं मांझा लपेट रहा हूँ। पतंग का मांझा नहीं होता। स्कूल के बच्चे बड़े शरारती होते हैं। वो प्रोफेसर नहीं तो सॉरी स्कूल टीचर थे, वो आते थे स्कूल में और अपनी तारीफें बच्चों के सामने, हम बच्चे थे हमारे सामने शुरू कर देते। टीचर का एहतराम है, लेकिन आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो डेली ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, मैं इतना काबिल, वो अपनी काबिलियत, वो थे भी काबिल टीचर थे वाकई। वो थे केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत काबिल थे। अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। अल्लाह अगर वो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह मगफिरत फरमाए, जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो वो आके क्या करते थे, मैं इतना काबिल, हर वक्त। पहले दिन तो हमने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पहुंचे हुए टीचर हमारे थे, वाकई काबिल थे वो, ऐसा नहीं कि। अगले दिन आए फिर मैं ऐसा। हमने कहा यकीनन अल्लाह ने नवाजा है भाई। तीसरे दिन आए फिर मैं रोजाना ही है उनका 15 से 20 मिनट अपनी तारीफों में चलता था। तो एक दिन मैंने एक तालिब इल्म को देखा, स्टूडेंट को देखा, वो डेस्क में ना वो यूं कर रहा है। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, ये कोई बीमारी हो गई है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे हैं वो पतंग का मांझा जो है ना, पतंग का मांझा ऐसे लपेटते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं ये फेंक रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, लपेट रहा हूँ। मैंने कहा यार टीचर का ऐसा नहीं करते मेरे भाई। तो कह रहे टीचर को भी तो देखो यार, फेंके जा रहे, बस करो भाई, इतना नेक कोई नहीं होता। वो कुछ ना, वो मुझे लगता है बेचारे वो नफसियाती से हो गए थे, क्योंकि बाज़ दफा इंसान में कोई क्वालिटी होती है तो लोग उसकी तारीफें करते हैं, तो उसके दिमाग में फिर वो एक चीज इंस्टॉल हो जाती है, तो वो फिर वो उसको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कुछ नेक हूं। भाई है, बस ठीक है, लोग कहें कि आप नेक हैं, आप खुद ना बताएं। हमने अपनी दादी की जो क्वालिटीज बयान की, हमारी दादी नहीं कहती थी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हम कह रहे हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो पहले जमाने में दादियां भी होती थी यार। अब तो शादियां औरतों की इतनी देर से हो रही हैं, दादी नानी बनने से पहले ही फौत हो जाती हैं। बताओ 40 साल में किसी खातून की शादी हो, वो दादी बनेगी? एक तो पहला बच्चा, इम्कान जितना औरत की लेट शादी होगी ना, बच्चा पैदा होने का इम्कान उतना ही कम हो जाता है, तो बांझपना बढ़ जाता है। फिर बच्चे में बीमारियों का इम्कान बढ़ जाता है। कजन मैरिज के इतने नुकसान नहीं है, पता है आपको, जितना 35 साल के बाद बच्चा पैदा होने में डिसऑर्डर होने का इम्कान होता है। लेकिन कजन मैरिज को बड़ा वो किया जाता है, हौसला शिकनी की जाती है, और जल्दी शादी की हौसला अफजाई नहीं की जाती। ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है देर से शादी होने में। खैर, तो अब दादियां बनना ही खत्म, मार्केट से दादियां क्या हो रही हैं, शार्ट। अपनी शादी इतनी देर से हुई है, फिर बच्चा कब पैदा होगा, वो कम वक्त बड़ा कब होगा, बड़ा भी नहीं हो रहा होता वो। फिर वो एक आदमी की छोटे कद की खातून से शादी हुई, बच्चे इतने इतने ना, खर्चा पूरा हो रहा है, खिलाई पे बच्चे बड़े नहीं हो रहे, बच्चे बड़े नहीं हो रहे। तो इसकी बीवी बच्चों को खाना खिला रही है, जल्दी खाओ बड़े हो जाओगे। वो कहता है ये बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उसको तकलीफ ही हो रही थी, इतना मेरा पैसा खर्च हो रहा है,
अब अम्मा का कद चूंकि छोटा था लिहाजा बच्चे क्या हो रहे थे, तो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये कह रहे ये और छोटे होंगे। तो जिसका पैसा खर्च हो रहा हो ना उसका खून पसीना जलता है कि बड़े क्यों नहीं हो रहे। तो एक तो निकाह इतनी देर से हो रहा है, फिर वो नाना दादा कब बनेंगे, दादी नानी कब बनेंगे, सारे परिवार की ऐसी की तैसी हो। हमने अपनी दादी की मोहब्बत देखी है, नाना नानी की मोहब्बत देखी है, इसलिए हमें दादा दादी नाना नानी की कदर है। और हम भी चाहते हैं कि जवानी में नाना दादा बन जाए। नाना तो बन गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, दादा नहीं बन सका, बहुत माजरत चाहता हूं आप लोगों से। इतनी बातें कर रहा हूं और इस साल मेरे बेटे लेट पैदा हुए ना, बच्चियां पहले, तो वो नाना बन गया। दुआ करो, कोशिश में तो हूं। कल मैं कोई रेंट पे घर देखने गया तो किसी ने मुझे 500 गज का घर दिखा दिया, बहुत बड़ा, एक फैमिली को रखना था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा घर है। कह रहे नहीं आपके तो इतनी बड़ी फैमिली। मैंने कहा वो सारी फैमिली एक साथ थोड़ी रहती है। तो मुझे कहने लगे ये भी एक फैमिली के लिए बहुत है। मैंने कहा अगर मुझे पहले पता होता ना इतना बड़ा घर रेंट पे मिलेगा तो मैं थोड़ी स्पीड और तेज रखता, थोड़ी स्पीड और तेज रखता। खैर ये मजाक है, ये औलाद किसकी तरफ से मिलती है भाई? अल्लाह की तरफ से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा करने पर ना अलाउंस मिलता था, तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, वहां जाके रोजगार ही यही बना लिया कि बच्चे ही पैदा करते रहो और पैसे मिलते रहेंगे। नॉर्वे में आज से 2-2.5 साल पहले एक बच्चा पैदा करने पर जो पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तानी हिसाब से 20 लाख रुपए थे। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो ग्रोथ रेशो ही खत्म हो रहे हैं उन कौमों का, नस्लें ही बढ़ रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही था, 20 लाख तो नहीं, कुछ कम मिलते होंगे, 12 डॉलर मिलते थे। तो अब वो पाकिस्तानियों ने उससे इतना फायदा उठाया कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरी कैस्टें लगी हुई हैं, बयान लगे हुए हैं और स्पीड बच्चे ही बच्चे। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये सहूलत ही खत्म कर दी। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया, मेरा पहला सफर हुआ, मैंने कहा देखो सहूलत तो खत्म हो गई है, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। सहूलत खत्म हो गई है, स्पीड हल्की मत करो, बढ़ाओ ग्रोथ रेशो भाई। खैर, तो खुलासा ये निकला कि जिनके यहाँ बुजुर्ग होते हैं उनके यहाँ, मैं बात क्या कर रहा था यार, ये इधर किधर से स्पीड पे कहां से आ गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो घरों में दादियां भी हों, नानियां भी हों, नाना भी हों, दादा भी हों, अब्बा भी हों, अम्मा भी हों, पूरा खानदान हो, बहुएं भी हों, दामाद भी हों, इट इज कॉल्ड खानदान। तो खानदानों को हलाक मत करो, निकाह भी जल्द करो, नस्ल भी बढ़ाओ, खुशियां समेटो। और वो 500 गज के घर जो मुझे दिखाए जा रहे हैं उसमें बंदा है नहीं। तो मैंने कहा मैं ऐसी हमाकत नहीं कर सकता, बंदे ना हो और फुटबॉल का मैदान उसमें आदमी रह रहा हो। खैर, तो दुआएं भी कबूल होती हैं मेरे भाई। अच्छा, ऐन मुमकिन है किसी को ख्याल हो कि हम तो गुनाहगार हैं, नमाज इस्तिस्का में तो तौबा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, तो क्या हम दुआ मांगना छोड़ दें? क्या हम नमाज इस्तिस्का पढ़ना छोड़ दें? भाई देखो, जैसे नालायक होते हैं ना, अल्लाह का मामला उनके साथ फिर वैसे ही होता है। तो हम सभी नालायक हैं। कभी भी अपनी बुराई की वजह से जो नेकी हम कर रहे हैं वो नेकी नहीं छोड़ी जाती, खूब समझ लो। यकीनन गुनाह रुकावट बनता है दुआ की कबूलियत में। तो इसका हल ये नहीं है कि हम दुआ मांगना छोड़ दें, इसका हल ये है कि गुनाह से बचने की कोशिश करें। दुआएं मांगनी पड़ेंगी। उलमा कहते हैं बारिशें बंद हो जाएं, हल ये है कि नमाज इस्तिस्का के लिए जाओ और गुनाहों से सच्ची मुच्ची की तौबा करो। लेकिन अगर सच्ची मुच्ची की तौबा की तौफीक नहीं मिल रही तो क्या नमाज इस्तिस्का ही ना पढ़े? ना ना ना, जो एक खैर का काम था वो तो करना पड़ेगा। वो फिर अल्लाह की मर्जी है, बारिश दे या ना दे, हो सकता है उस वक्त ना दे, 6 दिन के बाद दे दे। बल्कि उन दुआओं में एक दुआ को ऐड किया जाए कि अल्लाह मुझसे गुनाहों से तौबा करवा ले, मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक दे दे। मैंने ऐसे लोग भी दुनिया में देखे हैं जो गुनाहगार थे, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे गुनाह नहीं छूटता, तू हमसे छुड़वा दे। रोए अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे हिम्मत नहीं हो रही, तू छुड़वा दे हमसे। अल्लाह ने छुड़वा दिया उनसे। ऐसे लोग भी हमारे इल्म में हैं। अल्लाह हमसे हिदायत के रास्ते पे नहीं चला जाता, तू पेशानी के बालों से पकड़ के हमें सीधे रास्ते पे चला दे। बाकी कोशिश करे इंसान, लेकिन दुआ ऐसे मांगे कि भाई मैं तो बेबस हूं, अल्लाह तू जबरदस्ती चला दे।
तो इसलिए दुआ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको गुनाह से बचने की तौफीक मिल रही हो या तौफीक ना मिल रही। ये दुआएं ही आपसे गुनाह छुड़वाएंगी, ये दुआ ही गुनाह छुड़वाएगी।